नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एनसीपी का होगा विलय, अजीत गुट के 22 विधायकों की शरद पवार के साथ जाने की चर्चा, जानी पार्टियों का क्या दावा। शरद पवार की अध्यक्षता में मुंबई में एनसीपी शरद पवार की बैठक हुई। बैठक के बाद शशिकांत शिंदे ने कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करने और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी एमवी के बैनर तले जन आंदोलनों को तेज करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ऐसे में एनसीपी अजीत पवार के संग विलय को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और शरद पवार गुट के फिर एक होने जा रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में इतने बड़े बदलाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दावा किया गया था कि अजीत पवार की पार्टी के 22 विधायक शरद पवार की एनसीपी एचपी के संपर्क में है। हालांकि पार्टी ने इन खबरों को पूरी तरह झूठा और भ्रामक बताया है। पार्टी के प्रवक्ता उमेश पाटिल ने कहा कि एक भी विधायक शरद पवार की पार्टी के संपर्क में नहीं है और न ही किसी विधायक ने राजनीतिक उद्देश्य से उनसे मुलाकात की। उमेश पाटिल ने यह भी बताया कि पिछले हफ्ते राज्य अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे ने केवल शिष्टाचार मुलाकात के लिए शरद पवार से उनके स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए मुलाकात की थी। तटकरे ने खुद इस मुलाकात के बाद मीडिया को ये बात स्पष्ट कर दी थी। एनसीपी अजीत पवार में यहां से उठा तूफान। एनसीपी अजीत पवार में फूट की खबरें तब आई जब सुनीता पवार के चुनाव आयोग को भेजे गए लेटर में सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल समेत सीनियर नेताओं के नाम गायब थे। सुनीता पवार ने इन पदाधिकारियों को हटाकर अपने बेटों जय पवार और पार्थ पवार को पार्टी में पदाधिकारी बताया। फूट की खबरें तब और तेज हो गई जब सुनील तटकरे अचानक शरद पवार से मिलने पहुंच गए। खबरों के बाद में दावा किया गया था कि एनसीपी के 22 विधायक शरद पवार के गुट में जाने की योजना बना रहे हैं। इस पर पाटिल ने पार्टी के विधायक संजय बंसोड़े और प्रताप पाटिल चिखलीकर के साथ पार्टी का पक्ष रखा और कहा कि पार्टी अजीत पवार के नेतृत्व में पूरी तरह एकजुट है। बिना किसी ठोस सबूत के सत्ताधारी पार्टी के विधायकों के विपक्ष में जाने की खबरें चलाना बेहद अनुचित है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मीडिया चैनलों के पास इस बात का कोई प्रमाण है कि 22 विधायकों ने शरद पवार से मुलाकात की है। पाटिल ने आगे कहा कि एनसीपी लोकतांत्रिक मूल्यों पर काम करती है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।